SW न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, हम लखनऊ में हैं। लखनऊ का इंदिरा नगर का इलाका, यहां पर पहुंचे हैं। क्योंकि जो यूपी की राजनीति है अब भगवान के सहारे हो चली है। जहां एक तरफ हनुमान जी का नाम भाजपा के नेता ले लेते हैं, राम जी को लेकर आए हैं, ये नारा चलता है। अखिलेश यादव पाकिस्तान जिन्होंने बनाया जिन्ना, उनका नाम ले लेते हैं। अब पाकिस्तान, हिंदुस्तान और उसके बाद जिन्ना, साथ में शमशान और कब्रिस्तान भी आया है। अब हम यहाँ की जनता से पूछेंगे, क्या लगता है ये जो जिन्ना आ गए चुनाव में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और हनुमान जी, फायदा किधर हो? क्या जनता को ये सब चाहिए? जनता को ये सब नहीं चाहिए। हाँ। जनता को विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। और आज के तारीख में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे जनता किसी भी प्रकार से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है सरकारों से। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जनता का प्रमुख हक है, जो उन्हें नहीं मिल रहा है। अगर शिक्षा देखिए तो कोरोना काल के बहाने को लेते हुए सारी शिक्षा नीतियां ध्वस्त हो चुकी हैं। सारे स्कूल बंद हैं। सारे हाई स्कूल, इंटर के लड़के बिना एग्जाम दिए पास हुए। क्या भविष्य होगा उनका? स्वास्थ्य की स्थिति को देख ले तो स्वास्थ्य की स्थिति में ये है कि उत्तर प्रदेश का चिकित्सा मंत्री कहता है कि ऑक्सीजन से उत्तर प्रदेश में कोई मौत ही नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी के बिना। तो एक सवाल ऐड करूंगा कि अगर इससे फायदा नहीं है नेताओं को, तो लेकर क्यों आते हैं? ये देखिए, चुनावी प्रोपोगंडा है। अच्छा। अगर वो लेके नहीं आएंगे तो उनकी राजनीतिक रोटियां सिकेंगी नहीं। सबसे बड़ा कारण समझ रही है। जनता बिल्कुल समझ रही है। जनता बहुत होशियार है। जनता बहुत होशियार। तो ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जिन्ना कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान अलग देश है, जिन्ना अलग आदमी है, हिंदुस्तान अलग देश है। जिक्र क्यों होता है? जिक्र होना चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा जो एक बहुत बड़ा जो एजेंडा है उनके पास, जिसके तहत चूंकि भारतीय जनता पार्टी खुद आज के तारीख में एक ऐसी एजेंसी बन चुकी है जो सिर्फ जहर उगल रही है। तो एज अ जनता आप लोगों को क्या चाहिए? इस बार क्या लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, किस चीज पे वोट होगा? जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जनता हित की बात करेगा, वोट उसको पड़ेगा, ना कि धर्म के ठेकेदारों को। धर्म के ठेकेदारों को नहीं पड़ेगा? नहीं। मतलब जो हनुमान जी को लाएंगे? नहीं, हनुमान यहाँ आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, ठाकुर भी है। यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता त्रस्त हो गई? हाँ, त्रस्त है। मैं लिख के दे दूं? लिख के दे दूं? कि बहुत रोजगार दिया, कुछ नहीं दिया। घर में फ्री में राशन दे रहे हैं। पेपर में सब कुछ हो रहा है। पेपर में कोई है किया है तो बोल तो रहे हैं कि कुछ नहीं, कि घर घर राशन पहुंचा रहे हैं। वो तो अखिलेश कहते हैं गुंडा है। ये महागुंडा है। अच्छा, ये वो गुंडा, ये महागुंडा? हाँ, महागुंडा है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ तो बोल रहे गुंडा राज खत्म कर दिया हम। कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। जनता सब भिखारी बनी हुई है। वो तो बोले जनता सब सुकून से है। कुछ नहीं है। आपके घर में राशन नहीं पहुंचा? कौन दिया है? सरकार। कोई माई का लाल पैदा है, कह दे कि हम दिए हैं, भेजे हैं। अच्छा, तो ये सब बहकावा वाली बात है। ये जो ऐसा है, सब बात बता दें। मजदूर आदमी हम हैं, मजदूरी करेंगे तो खाएंगे। मजदूरी करेंगे तो खाएंगे। हाँ, और एक ही आगे कोई देने वाला नहीं है। हाँ, सब अपनी झोली भर दे, बाकी हम नहीं मतलब है। तो इस बार हनुमान जी जो चुनाव के, अरे हनुमान जी यहाँ क्या करने आएंगे? पापों की गश्ती में हनुमान जी काहे सान रहे हो आप? राम को क्यों सान रहे हो आप? योगी जी का भाषण है ना, अली हनुमान। अरे छोड़िए योगी जी तो अब तो गोरखपुर भी पहुंच गए हैं। कहा जी? गोरखपुर चुनाव लड़ने कहीं जाए। अच्छा, दुनिया कहीं जाए, हमसे क्या मतलब है? तो जनता इस बार भाषण के वादे में नहीं आने वाली ना। राम जी, हनुमान। सुनिए भैया, जो आज के 5 साल पहले जो IAS PCS की लड़ाई लड़ रहे हैं साहब, मातारी बाप खेती गृहस्थी बेच करके पढ़ाई लिखाए, आज उन नीचे दबे हुए हैं। और जो छोटे बच्चे 5-6 पास कर रहे हैं, स्कूलें नहीं खुल रहा, पास हो रहे हैं। अच्छा, तो ये मुद्दा रहेगा एजुकेशन का? बिल्कुल जरूरी। तो मतलब इस बार लड़कों के साथ भविष्य में खिलवाड़ हो रहा है। इस बार धर्म और पाकिस्तान से उठकर, पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। नेता तो भाषण में लाते हैं कि हमको पाकिस्तान से नेता जाने, नेता से हमसे क्या मतलब? हमको अपने देश से मतलब कि नेता से मतलब पाकिस्तान से मतलब है। अच्छा, हाँ।
तो इस बार जो जनता हमारे देश का विकास करेगा मैं उसके साथ हूँ। तो मतलब इस बार जनता पढ़ाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट करेगी। कहीं कुछ नहीं हुआ है, कहीं कुछ भी नहीं। अच्छा। मेरा नाम डाल दो आप, अच्छा। मेरा नाम डालिए आप, मैं हूँ, चलने को तैयार हूँ, फांसी पे चढ़ने को तैयार हूँ। हाँ। हाँ, तो इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो पढ़ाई, एजुकेशन और बेरोजगारी पे होगा। अच्छा, आइए भैया, क्या लगता है, राम जी आ गए, हनुमान जी आ गए, धर्म की बातें होने लगी चुनाव से पहले, इससे फर्क पड़ेगा चुनाव में? हाँ भैया, फर्क तो पड़ेगा ही, कुछ नहीं कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। कुछ तो पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। और जनता तो आदमी से, हर आदमी इधर से उधर भाग रही, आदमी भटक रही, जनता कोई सस्ती चीजें। आप लोग खुश हैं? नहीं, हम तो नहीं खुश हैं। अच्छा। हाँ, जनता को बस सस्ती चीजें चाहिए, वही खाने पीने की अच्छी सस्ती चीजें चाहिए, जनता उसी में खुश रहता है। तो मिल रहा है सस्ती चीजें, तेल, कड़वा तेल, ये सब? नहीं, नहीं मिल रहा। नहीं यार, महंगाई तो बहुत है। तो महंगाई मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? तो मतलब इस बार जो भाषण देते हैं लोग, पाकिस्तान को ले आते हैं, राम जी को ले आते हैं, हनुमान जी को ले आते हैं, वो उससे काम नहीं चलने वाला। अरे भाई मेरे, अब क्या बताए, हर आदमी अपनी अपनी सोच है, अब चलेगा क्यों नहीं, चल भी सकता, नहीं चल सकता, उसमें हम क्या 50-50 में। हाँ हाँ। राम जी का और हनुमान जी का महत्व मतलब ही अलग है। जी ठीक है, और बेरोजगारी का मतलब अलग है। जी। जिसको काम करना है वो 300 रुपए की दिहाड़ी करके भी शाम को रोटी खा लेगा। हाँ। और जिसको राम जी के शरण में जाना है वो बाहर मंदिर के बाहर भीख मांग के भी खा लेगा, रोटी सबको मिल रही है। एक चीज बता ले कि राम जी को, पाकिस्तान को चुनाव में जो भाषण में नेता ले आते हैं, इससे उनको फायदा होगा? फायदा तो होना ही चाहिए। और जो हमारे देश के विरुद्ध खड़ा होगा तो हम तो उसके खटिया खड़ी करेंगे ना। चलिए, ठीक है। और जो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठेगा, क्या मतलब मनमोहन सिंह बैठे हुए थे तो उनका स्वागत थोड़ी कर रहे थे। चलिए, वो भी लड़ रहे थे। वो भी लड़ रहे थे। वो तो क्या लगता है अब की बार, इस बार यूपी चुनाव में क्या होना है? अब जो राम जी चाहेंगे वही होगा फिर। तो राम जी चाहेंगे। लड़ाई लड़ाई छोड़ दीजिए, क्या लगता है, भाजपा, सपा, कांग्रेस, क्या लगता है? अब देखिए, दो लोगों की तो है ही है। चलिए, दो लोगों की तो है ही है। क्या कहना चाह रहे थे भैया? जैसा कि आपने कहा कि जात सूचक जो नाम लेके चल रहे हैं आप, राम जी और हनुमान जी का जो नाम सभी लोग नेता जितने भी दे दे रहे हैं, सबका कहना है कि चुनाव इन बेस पे लड़ा जाता है और पब्लिक को डिमोटिवेट कर रहा है, हाँ, पोलराइज किया जा रहा है कि आप जात सूचक तरीके से चल रहे हैं। हाँ। मगर वर्तमान स्थिति को आप भी देख रहे हैं, एज अ न्यूज तरीके से समझ रहे होंगे कि हाँ, कार्य स्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। आज की डेट में जितने भी युवा पीढ़ी है, भले ही वो किस कंडीशन में चल रही है, पढ़ाई लिखाई का डिस्टर्बेंस चल रहा है, पिछली सरकारें आई और गई, अभी भी सरकार आई और गई। तो अगर हमें आपको ही आज की डेट में प्रधानमंत्री की जगह बोल दिया जाए कि भाई तू 10 दिन में सुधार ले सारी कुछ, हमारे आपके बस का भी नहीं है। लेकिन भले ही आज की डेट में लोग जीडीपी का नाम कहते हैं, जीडीपी नीचे आ गई, जीडीपी नीचे आ गई, लेकिन हम आपको खर्च करने की आदत किसने डाली है? आज की डेट में जो अभी चचा बोल रहे थे कि हम मजदूर आदमी है, उसी मजदूर से आप पूछे किसी टाइम में वो आदमी खाना क्या खा रहा था। चलिए, एक लहसुन प्याज और ये चीजें हैं दोपहर के टाइम में, रात के टाइम में खा रहा था। आज के टाइम में जो थाली में हम खा सकते हैं वो उस खाने में दम है उसके पास में, उसको खर्च करने की आदत डाली गई है। वहाँ जात सूचक मसले की बात नहीं है। आज हमारे आपके जो व्यापारिक लोग हैं, भले ही नुकसान में है, लेकिन मेहनत दर पर दर चल रही है। चलिए, उसके साथ डायरेक्टली बेस पे काम किया। तो यहाँ जात सूचक कोई राम जी का कोई मसला नहीं कि कोई जेल लेके चला आ रहा, माफियागिरी करने से कोई काम नहीं। जब आदमी किसी चीज से नहीं छुट्टी पाता है तब वो जात सूचक मसले में तो ये जो है कि इंसान किसी चीज से छुटकारा नहीं पाता, कोई चीज प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो राम जी और हनुमान जी को याद करता है। मगर देखिए, यहाँ पर सभी की अपनी अपनी राय है, मगर इस एक राय तो बड़ा कॉमन है, और वो ये कि इस बार चुनाव में भले ही हनुमान जी को नेता ले आए, राम जी को ले आए, मगर जनता विकास को भी याद रखेगी, बेरोजगारी को भी याद रख रही है और एजुकेशन को भी याद रख रही है। चुनाव तगड़ा हो रहा है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।